हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज नाहर और रूही का पर्दाफाश होने वाला है अग्नि के सामने, क्योंकि नाहर की याददाश्त वापस आ चुकी है। फिर वो अग्नि से झूठ बोल रहा है। तो आइए चलते हैं एपिसोड के साथ। हे दोस्तों, इधर नाहर और रूही दोनों ही रोमांस कर रहे होते हैं किचन में। उधर अग्नि बेचारी सो रही होती है। उसे तो पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ नाहर और रूही कर सकते हैं। तभी अचानक अग्नि की नींद खुलती है। वो सोचती है कि नाहर तो चला गया है, अब मैं रूही को जा करके अच्छा खासा उसकी क्लास लेती हूँ। तभी अग्नि जानने लगती है। किचन में जैसे ही पहुंचने वाली होती है तो क्या देखती है कि इधर रूही पूरा आटा वगैरह चटनी सब कुछ गिराई रहती है। उसमें नाहर भी है और वो चौंक जाती है देखकर कि ये दोनों किचन में क्या कर रहे हैं। तभी नाहर बहाना बनाता है और रूही को डांटने लगता है कि ना अग्नि, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहा था। मैं सोच रहा था कि उस दिन हम लोगों का डेट प्लान कैंसिल हो गया था, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ पकौड़े वगैरह बना के खिलाऊं। इतने पे अग्नि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि अग्नि नाहर मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहा था, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी अग्नि को शक होता है कि आटा तो नीचे गिरा हुआ है, फिर ये रूही के गाल पे कैसे लगा है। तभी रूही कुछ बहाना बनाती है कि वो मैंने क्या सोच रही थी कि पहले तुम्हें कचौड़ी खिला दूँ, फिर नाहर जब पकौड़े वगैरह खिलाएंगे। तभी नाहर रूही पर झूठ मूठ का भड़कता है और अग्नि को साथ में लेकर के चला जाता है। उसके बाद रूही सोचने लगती है, कम से कम अग्नि के आते वक्त मैंने देख लिया था, वरना हमारा दोनों लोग का पर्दाफाश होकर ही रहता। इधर जूही की दादी नाचते गाते झूमते उठते बैठते घर पे आती हैं खुशी खुशी। तभी जूही पूछने लगती है, दादी क्या हुआ, बड़ी खुश हैं आप तो। उसके बाद जूही बोलती है कि मैं आपके लिए जूस लाने जाती हूँ। तभी दादी उसकी खुश होती है जैसे वैसे ही पलक की माँ कॉल कर देती है कि हो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आपका ही बस साथ माइंड नहीं है, मेरा भी साथ माइंड है। ठीक है, आपके साथ रहते रहते ना मैं भी एक्सपर्ट हो गई हूँ। आपने जिस मोबाइल में वायरस फैला था ना, वो मेरा मोबाइल नहीं था, किसी और का था। मेरा मोबाइल तो ये है और इसमें आपका सारा सबूत है। अभी कहो तो मैं अभी दिखा देती हूँ। तभी वो सारा सबूत दिखाती हैं पलक की माँ। तभी दादी घबरा करके वो फिर से पलक की माँ के पास चली जाती हैं। इधर पलक की माँ जैसे ही समर के गेट पर पहुँचती हैं, वैसे ही जूही की दादी उसका पैर पकड़ लेती हैं और बोलती हैं कि मैं पलक को छुड़ा लूँगी। तभी उधर क्या होता है कि नाहर की दादी, सोनिया आंटी और रतन अंकल आ रहे होते हैं। तभी दादी का ध्यान जाता है कि ऐसा तो नहीं, ये दादी जूही की दादी है, उनके ऊपर शक होता है। सोनिया आंटी जैसे ही रूम में आती है वैसे ही बोलती है, मैं तो थक चुकी हूँ सबके ताने सुन सुन करके। सभी को बस प्रॉब्लम है, समर की वाइफ कहाँ गई, समर की वाइफ क्यों नहीं घर पे आ रही है, अब मैं क्या करूँ। तभी जूही वहाँ आती है और बोलती है जूही को वापस लाने के लिए। लेकिन दादी क्या प्लान खेलती है कि समर की दूसरी शादी करवाने के लिए। उधर अग्नि सो रही होती है। तभी नाहर की नींद खुलती है कि अगर अग्नि सो जाए फिर मैं रूही के रूम में जाऊं। जैसे ही वो जाने लगता है तभी वो बॉटल से टकराता है और बॉटल गिर जाता है। फिर वो बहाने करके सो जाता है। तभी अग्नि नींद में ही देखती है कि नाहर सो रहा है। फिर वो क्या करता है, जैसे अग्नि सो जाती है वैसे ही वो रूही के रूम में चला जाता है। नाहर और रूही दोनों ही सोए रहते हैं। इधर अग्नि सुबह के 6 बजे जैसे ही उठती है वैसे ही वो देखती है कि नाहर रूम में नहीं है। फिर वो नाहर को ढूंढने के लिए निकलती है। क्या देखती है कि रूही का रूम का दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है। फिर वो जैसे ही जाती है तो दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है, नाहर और रूही के बारे में अग्नि को सच पता चल जाएगा? तो आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलती हूँ आपसे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।